हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिग बैटल सीरीज़ के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाने जा रहे हैं अवेंजर्स वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज़ के बीच और जानने वाले हैं इस सवाल का जवाब कि आखिरकार अगर अवेंजर्स टीम के टॉप 7 मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज़ भिड़ते हैं इंडिया के टॉप 7 मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज़ के साथ, तो आखिरकार अंत आते आते कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, साथ ही में मैं इस वीडियो के एंड में आप सभी से पूछूंगा एक काल्पनिक क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या आप मेरे उस काल्पनिक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इस बैटल में मैं अवेंजर्स टीम से लेने वाला हूं टॉप 7 मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज़ को, और उनके वर्सेस में भी होंगे इंडिया टीम के टॉप 7 मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज़। और वो टॉप 7 मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज़ कौन होंगे दोनों टीम के, ये भी आप सभी को वीडियो में आगे आगे पता चलता रहेगा। देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने वाली है कैप्टन अमेरिका वर्सेस क्रिश के बीच। क्रिश एंड कैप्टन अमेरिका दोनों ही बेसिकली ह्यूमंस है और दोनों को ही उनकी पावर्स एक एक्सीडेंट की वजह से मिली है। पर अगर हम बात करते हैं क्रिश की, तो अब क्रिश 3 के बाद क्रिश के पास आ जाती है और भी कई सारी न्यू सुपर पावर्स जो कि कैप के पास नहीं है, जैसे कि फ्लाइंग की पावर्स। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कैप्टन अमेरिका वीक है, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। कैप्टन अमेरिका के पास भी है कई सारी पावर्स, जैसे कि वर्दीनेस, इनहेंस इंटेलिजेंस, फास्ट क्विक रिफ्लेक्सेस, फास्ट हीलिंग, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पेस, सुपर स्ट्रेंथ जैसी बड़ी बड़ी सुपर पावर। और कैप्टन अमेरिका को वॉर का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू क्रिश। कैप्टन अमेरिका वर्सेस क्रिश की इस बैटल में हम बिना शक के इस बात को कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका ही जीतेंगे। और अगर गलती से ही कैप्टन अमेरिका के पास म्यूनीर आ जाता है तो तब तो भाई क्रिश के लग गए। अब जो हमारी सेकंड बैटल है वो होने वाली है स्पाइडरमैन वर्सेस फ्लाइंग जेट। बेसिकली फ्लाइंग जेट को उसकी पावर्स मिलती है एक पेज से, और फ्लाइंग जेट के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर हीलिंग, सुपर ड्यूरेबिलिटी, क्विक रिफ्लेक्सेस और सुपर स्टेमिना जैसी कई सारी सुपर पावर्स। पर अगर वही हम बात करते हैं स्पाइडरमैन की, तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स मिली थी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से, और स्पाइडरमैन के पास है फ्लाइंग जेट के जैसी ही सिमिलर पावर्स। पर फ्लाइंग जेट की सबसे बड़ी वीकनेस यहाँ पर निकल के आती है प्रदूषण, और साथ ही में फ्लाइंग जेट के पास स्पाइडी सेंस भी नहीं है। तो ये दो वजह काफ़ी होंगी स्पाइडरमैन को फ्लाइंग जेट को हराने के लिए। ऑब्वियसली स्पाइडरमैन वर्सेस फ्लाइंग जेट की इस बैटल में हर हालात में स्पाइडरमैन ही विजेता होगा। अब जो हमारी थर्ड बैटल है वो होने वाली है कैप्टन मार्वल वर्सेस शक्ति के बीच। कैप्टन मार्वल के बारे में तो हम सभी को पता ही है, और कैप्टन मार्वल के पास कौन कौन सी पावर्स है वो भी हम सभी जानते ही हैं। साथ ही में कैप्टन मार्वल कितनी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है वो भी हम सभी को पता ही है। पर शक्ति को शायद आप में से कुछ लोग या फिर आप भी नहीं जानते होंगे। शक्ति राज कॉमिक की एक फीमेल सुपर हीरो है, और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हम इसे गॉडेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। और साथ ही में शक्ति की फिजिकल पावर्स यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। एक हिसाब से शक्ति की फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला ही नहीं है, और यहाँ तक कि शक्ति पावर स्टोन के कम से कम एक पंच को तो झेल ही जाएगी, पर कैप्टन मार्वल झेल नहीं सकती। कैप्टन मार्वल वर्सेस शक्ति की बैटल का आंसर आप सभी के सामने है कि शक्ति ही विनर होगी। अब जो हमारी फोर्थ बैटल है वो होने वाली है थॉर वर्सेस नागराज के बीच। नागराज बेसिकली राज कॉमिक्स का एक काफ़ी मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, और इसके पूरे शरीर में करोड़ों नाग बसते हैं जो इसे कई सारी सुपर ह्यूमन पावर्स देते हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, विश फंकार, सुपर ह्यूमन एजिंग, शेप शिफ्टिंग और सुपर ह्यूमन हीलिंग, फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर जैसी और भी कई सारी सुपर पावर्स। पर अगर नागराज भिड़ेगा 2023 वाले थॉर के साथ यानी कि फैट थॉर के साथ, तब तो भाई थॉर गया। पर अगर नागराज भिड़ेगा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर के साथ, तब तो भाई नागराज गया। तो अब ये बात पूरी तरह से आप सभी पर डिपेंड करती है कि आप नागराज को किस थॉर के साथ लड़वाएंगे, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर ही बताना। तो इसी कारण की वजह से ये बैटल हो जाती है टाई। अब जो हमारी फिफ्थ बैटल है वो होने वाली है आयरन मैन वर्सेस रोबोट एट जीवन। जीवन बेसिकली एक गेम का कैरेक्टर है, पर एक गेम का कैरेक्टर होने की वजह से वो हमारी असल दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और वहीं चिट्टी
बेसिकली एक रोबोट है पर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्लस हद से ज़्यादा ईवल। और ये दोनों कैरेक्टर्स अगर साथ मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पर हमला करते हैं तो भाई वो बंदा तो गया। पर मेरे भाई टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो आयरन मैन इन सभी का बाप है और अपने आयरन सूट प्लस खतरनाक वेपन्स के चलते आयरन मैन इन दोनों को काफ़ी आसानी से तो नहीं पर नॉकआउट ज़रूर कर ही देगा और अंत आते आते आयरन मैन ही विनर होगा। अब जो हमारी 6th बैटल है वो होने वाली है हल्क वर्सेस अडीक के बीच। सो बेसिकली अडीक भी राज कॉमिक्स का एक मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो है और ये लगभग पूरी तरह से मिलता जुलता है हल्क से, तो इसी वजह से हम इसको हल्क के साथ लड़वा रहे हैं। बस इसका रंग हरा नहीं है। और यार अगर हल्क लड़ेगा अडीक के साथ तो यार ये बैटल देखने लायक तो होगी, पर यार अंत आते आते सिर्फ हल्क ही जीतेगा क्योंकि यार हल्क के पास उसके एंगर की पावर है और उसके एंगर के कारण उसकी पावर्स का लेवल बढ़ता रहता है। पर यार अडीक के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, तो यार अडीक ऑब्वियसली हल्क से हार ही जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब अडीक को हार माननी ही पड़ेगी। सो अब स्कोर कुछ इस तरह से है कि इंडियन सुपर हीरो टीम के पास है सिर्फ 1 पॉइंट और अवेंजर्स टीम के पास आ जाते हैं 4 पॉइंट। तो यार रिजल्ट आप सभी के सामने है। इंडियन सुपर हीरो टीम बुरी तरह से हार चुकी है अवेंजर्स टीम से। पर रुको जरा सब्र करो क्योंकि आज की हमारी एक लास्ट बैटल अभी विशेष है जो कि है हमारी बैटल नंबर 7 और ये होने वाली है शक्तिमान वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच। पर मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि अगर यार शक्तिमान इस बैटल को जीत भी जाता है तब भी यार हमारे जो इंडियन सुपर हीरो है उनके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट आएंगे, तब भी ये अवेंजर्स टीम के पॉइंट से काफ़ी कम होंगे। तो यार अब ये फैसला मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ कि शक्तिमान वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज में आखिरकार कौन जीतेगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मैं भी तो देखूँ यार क्या है आपकी राय, और यार लॉजिकल यानी कि तर्क के आधार पर इस चीज़ का आंसर देना, ठीक है। और आज का मेरा काल्पनिक क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप MCU में कौन से इंडियन सुपर हीरो को देखना चाहेंगे तो यार आपका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मैं भी तो जानूँ यार क्या होगा तुम्हारा आंसर। पर यार अगर आपका कोई फेवरेट सुपर हीरो इस बैटल में हार गया हो किसी अनदर सुपर हीरो से तो यार मुझे माफ़ कर देना क्योंकि यार ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था। आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और प्लीज़ यार एक बार फिर बोल रहा हूँ मेरे से नाराज़ मत हो जाना यार, ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, तो यार प्लीज़ नाराज़ मत हो जाना मेरे से, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में आउटरो तो देना ही पड़ता है यार, अब क्या करूँ, सब्सक्राइबर्स लाइक इसकी भीख तो मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आप थोड़ी ना करते हो यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, नया है चैनल पर तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो यार ज़रूरी करना, और साथ ही में इस वीडियो में कमेंट करना मैंने आपसे कितने क्वेश्चन पूछे एक आंसर तो यार दे ही देना। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी देखकर मज़ा आया हो, खुशी हुई हो तो यार इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे क्योंकि यार जैसा कि आप सभी जानते हैं हमें 10 के सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और हम सभी को बहुत ज़्यादा जल्दी अभी 10 के सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और 10 के सब्सक्राइबर होने पर मैं एक Q&A वीडियो भी करूँगा, सो यार जल्दी से 10 के कर दो। तो लव यू यार, मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीवाने सुपर हीरोज़ के फिर मिलेंगे चलते चलते।